आप सुरक्षा को मजाक कर रहे हैं और टीवी के अंदर डिबेट करके तमाश भी नहीं कर रहे हैं, और टीवी के अंदर डिबेट करके कांग्रेस के मेरे कई दोस्त, मेरे भाई जाके ये तमाश भी नहीं कर रहे कि पीएम अपने देश के अंदर राष्ट्रपति को रोने चले गए, मैं पंजाब में सेफ नहीं हूं। अरे क्या कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता कहीं पीएम को कुछ हो जाता, क्या 84 के दंगों की तरह वो तो दंगे होते, कोई शरारती लोग आग लगा देते। और कांग्रेसी भाइयों, ये पंजाब की राजनीति करते करते आपको भी ये नेता मरवा डालेंगे, पूरे देश के अंदर आपके घरों में बैठ जाएंगे लोग। पर यही चीज़ तो चन्नी साहब को सोचनी चाहिए। यही पंजाब के कई अच्छे मंत्री, सुनील जाखड़, राणा गुरजीत, जो एजुकेशन मिनिस्टर खुल के कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर खुल के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ गलत है। तो पार्टी क्यों ना सवाल उठाए? अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सुरक्षा में कमी आती है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाएगा? सुरक्षा के मुद्दे के अगर कोई बहस करना चाहता है, प्रवक्ता को पुलिस अधिकारी, तो मेरे से बहस कर ले, मैं सुरक्षा में चूक बता दूंगा, चूक कितनी है। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, क्यों ऐसा रहा? इंदिरा गांधी को ना मारते, 84 के दंगे ना होते, वो तो शहीद करके चले गए बेअंत सिंह और केर सिंह। पर पूरे देश के जो सिख समाज को उजाड़ा गया, जब पूरे सिख समाज के गलों में टैर डाल करके उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने पतियों को जला दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन था? 84 के दंगों को याद करते हुए अगर पंजाब में गलतियों से, इन नालायकों की गलतियों से अगर नरेंद्र मोदी का नुकसान हो जाता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, बीजेपी का नहीं, तो दुनिया में बैठे हुए मेरे सिख भाइयों, आपका आगे इनकी गलतियों से कितना नुकसान हुआ हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये लोगों को पता नहीं है। आप अपनी आंखें खोलो, आप अपने दिमाग खोल के रखो, नहीं तो ये लोग अपनी कुर्सी, सत्ता और छोटी सोच की खातिर हमारा नुकसान पहले की तरह करा देंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे क्षमा करना, जो मेरा ज़िंदगी का अनुभव मैं बता रहा हूँ। 84 के दंगों में मैं भी मरते मरते बचा हूँ, मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। और आज हमारे साथ जिंदा शहीद एमएस बिट्टा सर है, और सर से बात करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई बड़ी, और उसके बाद लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात से इनकार कर रहे हैं और पंजाब सरकार को लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सर से इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं आप इस मुद्दे को कि देश के प्रधानमंत्री पंजाब में किसी कार्यक्रम के लिए जाते हैं और उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक पंजाब सरकार की तरफ से? देखो, सवाल नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान के उस प्रधानमंत्री का है। जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, आज उस प्रधानमंत्री का सवाल है जिसने 370 धारा हटा करके पाकिस्तान के चने चबा दिए और कैंसर की बीमारी को उखाड़ करके फेंक दिया और आतंकवादियों के चने चबा दिए। आज जिस पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के नाम पे आतंकवादी आईएसआई थर-थर कांपती है, आज हिंदुस्तान का वो प्रधानमंत्री, पूरी दुनिया में उसका काफिला नहीं रुकता। सऊदी अरब हो, दुबई हो या पाकिस्तान हो, जब नवाज शरीफ को मिलने गए, या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, पाकिस्तान में या दुनिया में उसका काफिला नहीं रुकता। आज अपने देश के अंदर पंजाब की धरती पे काफिला रुक गया। क्या पंजाब की धरती पे कुछ लेने जा रहे थे? पंजाब की वो धरती पे इतिहासों से जुड़ी हुई, वहाँ पीजीआई, वहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ एजुकेशन सेंटर, वहाँ इकोनॉमिकल हब्स, वहाँ सड़कों का निर्माण, वहाँ बेरोजगारी को दूर करने के लिए करोड़ों अरबों का पैकेज लेके जा रहे थे। शायद देश की आज़ादी के बाद ऐसा पैकेज नहीं मिला होगा, वो देने जा रहे थे। क्या पता पंजाब का इतने सालों का पर जो दबा हुआ है कर्जों से, वो देने जा रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी ने गुरु नानक देव जी के दिन के ऊपर जब ये क्षमा मांग ली, सिर पे परना बांध के गुरु महाराज के नाम का, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, अगर मेरे सिख भाइयों को ठेस पहुँची है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं कानून को वापस लेता हूँ, और अगर आपको लगे यह कानून आपके लिए कभी भी लगे ठीक है तो मैं इसको लागू कर दूँगा, मुझे क्षमा करना। क्या 84 के दंगों के ऊपर, क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन के अंदर, क्या किसी ने क्षमा मांगी थी? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, उन नेताओं को सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने क्षमा मांगी थी? उन किसान भाइयों को सवाल पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर 84 के दंगे हुए, क्या किसी ने क्षमा मांगी? ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, क्षमा मांगी? नहीं मांगी। प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी, उनका देश है, वो जा रहे हैं। और पंजाब के कई मिनिस्टर
बड़े बड़े अच्छे मिनिस्टर हैं, सुनील जाखड़ जी हैं जिन्होंने कहा यह गलत हुआ। राणा गुरजीत सिंह एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा यह गलत हुआ। और कई प्रवक्ता तमाशबीनी कर रहे हैं। कई प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी के पास रोने गए थे, मैं हिंदुस्तान में, मैं पंजाब में सेफ नहीं हूँ। शर्म नहीं आती इनको? सुरक्षा के मुद्दे के अगर कोई बहस करना चाहता है प्रवक्ता को पुलिस अधिकारी, तो मेरे से बहस कर ले। मैं सुरक्षा में चूक बता दूंगा, चूक कितनी है। जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की थी, क्यों ऐसा रहा? आज यहां हो गया, कल को कश्मीर में हो जाए। क्या कश्मीर के अंदर प्रधानमंत्री जी जाते का कभी काफिला रुका उनका? जहां इतना बड़ा खतरा, जहां सरहद 10 किलोमीटर, जहां प्रधानमंत्री जी का उस ब्रिज के ऊपर काफिला रुका, ब्रिज के नीचे नक्सलाइटों की तरह किसी ने बम लगाया होता और रिमोट चला देते, गाड़ी उड़ जाती। क्या पूरे देश के अंदर दंगे नहीं होते? 84 के दंगे क्यों हुए? पंजाब से बाहर का सिख गुनाहगार नहीं था, वो सुबह रोटी कमाने जाता था, रात को वापस आता था अपने बच्चों के लिए। ये पंजाब के चंद खालिस्तानियों ने उस वक्त के पुराने पॉलिटिशियनों की गलतियों से 84 के दंगे हुए। इंदिरा गांधी को ना मारते, 84 के दंगे ना होते। वो तो शहीद करके चले गए, बेअंत सिंह और केर सिंह, पर पूरे देश के जो सिख समाज को उजाड़ा गया, जब पूरे सिख समाज के गलों में टैर डाल करके उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने पतियों को जला दिया गया, उसका जिम्मेदार कौन था? बताएं, ये सवाल दें। अगर इंदिरा गांधी ना शहीद की होती तो क्या यह होता? वो बेकसूरों को शहीद किया गया, उनको जलाया गया, उनको मारा गया। मैं भी 84 के दंगों में बचा। और आज अगर नरेंद्र मोदी जी के कमांडो काफिला नरेंद्र मोदी जी की तरफ बढ़ता, अगर गोली चलाते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बचाने के लिए, तो जलियांवाला बाग बन जाता। लाल किला के अंदर अगर गोली चल जाती तो जलियांवाला बाग बन जाता। पीएम ने कहा ना, और पीएम ने अंदर से कहा होगा गाड़ियां निकाल लो पर गोली नहीं चलनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा होगा। गोली नहीं चली तो प्रधानमंत्री जी डर के भाग गए। सीएम कहते हैं प्रधानमंत्री जी को किसानों के साथ, वाय किसानों के साथ क्यों बात करते वो? जब मांगों को, ये प्रधानमंत्री भाई देश की सुरक्षा का सवाल है, हिट लिस्ट है। उस भीड़ के अंदर फर्ज करो को आईएसआई का एजेंट होता, को ह्यूमन बम होता, जिस तरीके से लुधियाना के अंदर ब्लास्ट होता, क्या उसका जिम्मेदार कौन होता? चीफ मिनिस्टर होते? क्या पंजाब के डीजीपी होते? क्या सुरक्षा की समझ है? आप क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं? आप कैसे बोल रहे हैं? आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप कैसे ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को खतरा नहीं? प्रधानमंत्री जी को पूरी दुनिया में खतरा है। आप प्रधानमंत्री जी को नवाज शरीफ क्यों समझते हैं? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मुशर्रफ क्यों समझते हैं? आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इमरान खान क्यों समझते हैं? हिंदुस्तान का हमारा प्रधानमंत्री है। हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हमारी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चुनाव में हो सकती हैं। आज मैं कल आया केरला से, मैं सीपीएम सीपीआई की सरकार, Z+ के नॉर्म से ज़्यादा मुझे गाड़ियाँ दी गई। चप्पे चप्पे में सुरक्षा थी, चिड़ी भी परिंदा पर नहीं। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, वो तो प्रधानमंत्री है। मेरी गाड़ी खराब होती है बुलेट प्रूफ, उसका एसी खराब होता है। 10 मिनट के अंदर नायडू साहब उपराष्ट्रपति की गाड़ी जो उनको छोड़ने गई थी, फटाफट एयरपोर्ट पे 15-20 मिनट 10 मिनट के अंदर मेरे गाड़ी पहुंच जाती है। सीपीएम सीपीआई की सरकार है, हमारा क्या लेना देना उससे? मैं क्यों ना तारीफ करूं? अभी सूरत में जाता हूं 8 दिन पहले, हिंदुस्तान की टेक्सटाइल मिनिस्टर मेरी बहन दर्शना जी हैं उस फंक्शन में, मैं भी उसमें हूं। बीजेपी की सरकार है। मेरा गाड़ियों का काफिला, जैमर, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, डॉक्टरों की टीम, पूरे कमांडो मेरी सुरक्षा में। जो प्रोटोकॉल उनका था 4, 5, 6, अब ये मिनिस्टर जी कहें कि मेरे प्रोटोकॉल पूरा, बिल्कुल नहीं। जो दिल्ली से नॉर्म जाते उन्होंने पूरे किए। धर्मशाला में अभी मैं गया, धर्मशाला हिमाचल की वो धरती जहां सुरक्षा मैं नहीं समझता कुछ होगा, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा थी। और बरसात चल रही है और हर ट्रैफिक पुलिस के हाथ में छतरी है। मैंने हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, मेरे कारण सबको तकलीफ हुई। अरे आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मेरे जैसा व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने पे जाता है, कुछ सरकारों से लेना देना नहीं। सीपीएम सीपीआई की सरकार है, बीजेपी की सरकार है या कहीं और सरकार है, कोई फर्क नहीं। और जहाँ पे खतरा है, पता है कि यहाँ से इसी नींव रखी गई। इंदिरा गांधी शहीद हुआ, फिर राजीव गांधी शहीद हुए, राजीव गांधी को शहीद हुए,
राजीव गांधी को क्या ऐसे शहीद कर दिया? राजीव गांधी की उस वक्त की सरकार ने, चंद्रशेखर सरकार ने एसपीजी हटाई। ना हटाते तो राजीव गांधी आज जिंदा रहते। दो प्राइम मिनिस्टर खोलिए, एक चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह खोलिया। मैं उस काफले में था, मैं बार बार 14 बार हमलों से, बम्बों से बच गया। आपने देखा पीएम का जब काफला है तो गाड़ियां इधर जा रही हैं। मेरे साथ मेरे ऊपर कैसे हमला हुआ? मेरी गाड़ियां जा रही थी, वो गोली ऐसी नहीं लगी जो मेरा सीना पार करके चले। गाड़ी थी 40 किलो आरडीएक्स, 45 किलो आरडीएक्स, 100 किलो आरडीएक्स। काफला निकला, रिमोट दबाया, गाड़ी उड़ गई, मेरा पैर चला गया, मेरे कई जवान चले गए, हाथ में बंदूकें भी उड़ गई। ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ कमांडो है ना, जब बम चलता है ना तो मैंने बंदूकें उड़ती, बढ़िया से बढ़िया बंदूकें उड़ती हुई देखी है। बंदूकें काम नहीं करती, सब उड़ जाते हैं। क्या उसने कभी सोचा कुछ? बंदूक क्या है? बंदूक कुछ भी नहीं है, बम के सामने बंदूक कुछ नहीं है। मैंने बार बार अपने काफलों में बंदूकें, एलएमजी सबसे बड़ा हथियार है, मैंने अपने जवानों के आधे सिर उड़ते हुए और बंदूकें उड़ते हुए देखी। आप सुरक्षा को मजाक कर रहे हैं और टीवी के अंदर डिबेट करके तमाश भी नहीं कर रहे हैं, और टीवी के अंदर डिबेट करके कांग्रेस के मेरे कई दोस्त, मेरे भाई जाके ये तमाश भी नहीं कर रहे कि पीएम अपने देश के अंदर राष्ट्रपति को रोने चले गए, मैं पंजाब में सेफ नहीं हूं। अरे क्या कर रहे हैं आप? खुदा ना खास्ता कहीं पीएम को कुछ हो जाता, क्या 84 के दंगों की तरह वो तो दंगे होते, कोई शरारती लोग आग लगा देते। और कांग्रेसी भाइयों, ये पंजाब की राजनीति करते करते आपको भी ये नेता मरवा डालेंगे, पूरे देश के अंदर आपके घरों में बैठ जाएंगे लोग। ये जरूरी नहीं है कांग्रेसी के साथ प्यार करता। मैं पुराना कांग्रेसी हूँ, मैं नरेंद्र मोदी की पॉलिसी से प्यार करता हूँ, नरेंद्र मोदी की 370 धारा पे प्यार करता हूँ, नरेंद्र मोदी ने सीमाओं की जो सुरक्षा रखी है मैं उससे प्यार करता हूँ। मेरा बचा हुआ जीवन भी उसको मिल जाए, मैं तो रोज प्रेयर करता हूँ, पर मेरा उनसे तल्लक कोई नहीं। मैं कुर्सी सत्ता का भूखा नहीं हूँ। सोच के बात कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? आप देश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप भारत माता के साथ धोखा कर रहे हैं। हमने उसको दिया तो कुछ नहीं, रोज गाली देते हैं उसको। जब एक आदमी क्षमा मांग लेता है, सिख कौम है क्या? सिख कौम का नाम है मानवता की रक्षा। हमारे गुरु साहिबानों ने मजलूमों की रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपने जीवन को बलिदान किया था, और हम अपनी पगड़ी पे दाग रोज लगाए जा रहे हैं। कभी 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान कर देते, कभी हाथ काट देते हैं सिंधु बॉर्डर पे, कभी सिंधु बॉर्डर पे कहते खालिस्तान बनाएंगे, कभी कहते पहले इंदिरा गांधी मारी, अब नरेंद्र मोदी को मार देंगे। और अब यूके के अंदर पन्नू की बाइट आ रही है, घूम रही है, नरेंद्र मोदी आ रहा, 5 तारीख को हमला कर दो, मार दो। अरे सामने चैलेंज कर रहे हैं, फिर सुरक्षा में क्या कमी है? नहीं कहा जा सकता ये एसपीजी की गलती थी, ये इंटेलिजेंस की नहीं। सबको मिलके सोचना चाहिए था कि ऐसा ऐसा हो सकता, हमें क्या तैयारी करनी है। अब ये कहना कुर्सियां खाली, अरे क्या कुर्सियां खाली, क्या रैली खाली? आदमी दुनिया से चले जाता, कौन सी कुर्सियां, कौन सी रैली? आदमी दुनिया से चले जाता, आग लग जाती, और आपके लिए दुकानदारी हो जाती। आपको याद है जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था पंजाब के अंदर, बड़ा सोच समझ के किया गया था। हथियार जाते रहे, लोगों को मारते रहे। पूरे देश के, दुनिया में जब पूरी पगड़ी को बदनाम कर दिया उस वक्त की सरकारों ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पूरे देश में नफरत फैला रही। मेरे जैसे लोगों से भी पगड़ी को देख के लोग भाग जाते थे, हमें सब कहते थे आतंकवादी। एंड मौके के ऊपर दिमाग से काम लिया, ब्लू स्टार ऑपरेशन कर दिया, तुरंत चुनाव डिक्लेयर किए। पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा सीटें आई कांग्रेस को, और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए। ब्लू स्टार आप ही भिंडरांवाला घुसेड़ा, आप ही हथियार बजवाए, आप ही इनके होते हुए लोग मारे गए। पूरे देश में, पूरी दुनिया में सिख कौम को बदनाम कर दिया, और हुआ अब भी वही चीज़ें थी। क्या ऐसा करते रहेंगे लोग, हमें बेवकूफ़ समझते रहेंगे? हमारी कौम एक मार्शल कौम है। जब प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगी तो क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पर जिन्होंने ये गलती की है, जिनकी गलतियों से हुआ है, किसने किसको हदायत दी, किसने किसको कहा कि सुरक्षा में कोताही है, ऐसी होनी चाहिए, इसका हमें ये फ़ायदा होगा, इसमें किसान रोक देंगे, इसमें हमें ये वोट मिलेगा, इसमें किसान कहेंगे देखो जी कांग्रेस वालों ने रोक दिया, चन्नी की सरकार ने रुका दिया, ओ कमाल हो गई, डाल दो। अगर ऐसी सोच है तो इसकी जांच होनी चाहिए। किसने कब किसको फ़ोन पे क्या कहा, कब किसने क्या इशारा किया, हर व्यक्ति की पूरी इंटरोगेशन हो, ताकि तथ्य सामने आए। ये नहीं कि डीजीपी ने ऐसा कर दिया, फलाने मंत्री ने ऐसा कर दिया। इनकी कहाँ कहाँ हदायत चीफ सेक्रेटरी को हुई है,
को क्या हदायत, क्या मीटिंग डीजीपी से हुई है, क्या हदायत इंटेलिजेंस स्टेट से हुई है, उसका सारा होना चाहिए। किसने किसको कहा तब सामने आ जाएगा। और कमी क्या रही, ये आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, कल को बहुत बड़ा इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की तरह बहुत बड़ा हादसा होगा, बेन सिंह की तरह बहुत बड़ा हादसा होगा। जिस तरीके से मेरे पे ब्लास्ट हुए ऐसा हादसा होगा। जिस तरीके से मेरे पे ब्लास्ट हुआ, इस तरीके से काफिला जा रहा था नरेंद्र मोदी जी का। जो उपराज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीजें फिर से नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब सरकार के एक के बाद एक मंत्री इन चीजों को इस तरीके से डिक्लेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बीजेपी के मुख्य प्रधानमंत्री, क्या वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है? देश के प्रधानमंत्री तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी में हूँ क्या? को बताए मैं बीजेपी हूँ, मैं बीजेपी से कुछ ले रहा हूँ भाई? को बता दें मुझे, क्या मैं देश के प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी खोई, राजीव गांधी खोया, सरदार बेन सिंह खोया, मैं बार बार 14 बार हमलों से बच गया, 3 बड़े बम्बों से बच गया। क्या मुझे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बोलना वो भी मेरे लिए ठीक नहीं? कल को कहेंगे मैं तो नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ। ये छोटी सोच है, ये गंदी सोच है, ये गंदी राजनीति, ये वोट बैंक की राजनीति। आओ मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, बहस कर लो, कुछ भी बैठ करके एयर कंडीशन कमरों में बोल देना। अरे देश का प्रधानमंत्री भाई, देश का प्रधानमंत्री बीजेपी का है, वो अपनी बात करें। तो मेरा भी तो प्रधानमंत्री है, मेरे भी बचपन के सपने पूरे किए उसने। जिस आतंकवाद को लेकर के मैंने अपना शरीर गंवाया है, बोनस की जिंदगी है, जिसके लिए संघर्ष करता रहा, जब से पीएम आए उनको पूरा किया उसने। मैं बीजेपी में नहीं हूँ, पर यही चीज़ तो चन्नी साहब को सोचनी चाहिए। यही पंजाब के कई अच्छे मंत्री, सुनील जाखड़, राणा गुरजीत, जो एजुकेशन मिनिस्टर खुल के कह रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर खुल के कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हुआ गलत है। क्या ये भी कहना पाप है? या क्या ये भी कहना कि मैं बीजेपी का हूं, कि मैं नरेंद्र मोदी का हूं? अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मुशर्रफ नहीं है, फिर कहूं नवाज शरीफ नहीं है, इमरान खान नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। कुछ करके दिखाया आपको उसने। 370 धारा हटाई उसने, पाकिस्तान के चने चबाए उसने, चाइना के चने चबाए उसने, पूरी दुनिया में नाम ऊंचा किया है। राम जन्मभूमि का निर्माण किया है, बद्रीनाथ केदारनाथ की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, हेमकुंड साहब का निर्माण कर रहे हैं, करतारपुर कॉरिडोर खोला है, माफ़ी मांग ली पूरे सिख समाज से, मुझे क्षमा कर दो, पटका सिर पे बांध करके। अब पैकेज आपको देने जा रहे, हम कहते नहीं हम तो प्रधानमंत्री को मार के ही साथ लेंगे। ये कैसे होगा? इतना हम क्रोधित हो गए, इतनी हम नफरत करने लग गए कि अब तुम्हें तो हम मार के छोड़ेंगे। क्या ये मजाक है? आप कौम का मजाक उड़ाना चाहते? क्या पूरे देश के, पूरी दुनिया में सिख कौम को आप खतरे में डाल रहे हो? आप पूरी कौम को अपनी वोट और अपनी सत्ता, वोट बैंक की खातर पूरे सिख कौम को फिर खतरे में चौरासियों की तरह डाल रहे हो आप। उन बेचारे सिख समाज का क्या कसूर है पंजाब के बाद, जो सुबह अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पिता के लिए रोटी कमाने जाता है रात को, उसका क्या कसूर है सिख समाज का? ये पंजाब के चंद 4 बदमाशों को पूछना चाहता हूँ, उन कांग्रेसियों का क्या कसूर है जो पंजाब के बाहर अपने पुराने पार्टियों से जुड़े हुए हैं? कल को प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, हर कांग्रेसी के घर में ये बड़के मारते हैं ना टीवी के अंदर, जब दंगे फसाद होते कोई बचाता नहीं है किसी को। हर कांग्रेसी के घर के अंदर आम मोदी का समर्थक, बीजेपी का नहीं, आम समर्थक, हर सिख समाज मेरा भाई मेरी बहन, उसके लिए ये मुसीबत खड़ी कर दे। पंजाब के बदमाश लोग, सोचो, दिमाग खोलो, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री को कुछ हो जाता, पूरे देश के अंदर हर कांग्रेसी के लिए जो पुराने हैं उनके लिए मुसीबत खड़ी कर देते। और पूरे सिख समाज, जिस तरीके से आप लोगों की गलतियों से, पंजाब के चंद खालिस्तानी को गलतियों से उनका नुकसान हुआ, उनके घर उजाड़ दिए आप लोगों ने। सिख समाज में कई घर उजड़ गए, पूरे पटना के अंदर, दिल्ली के अंदर, 84 के अंदर कई घर उजड़ गए। क्या आपने इंसाफ दिलाया? उनकी लाशों पे आप राजनीति करते रहे। एक आदमी पंजाब को पैकेज देने आ रहा है, जम्मू कश्मीर में नहीं दिया, कहना पंजाब मेरा परिवार है, मैं देने आ रहा हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं पैकेज देता हूँ। आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे कहा हम मोदी को मार देंगे। पहले इंदिरा गांधी मारी, मोदी को मार, उसने कभी गुस्सा नहीं किया, कहना कोई बात नहीं, मैं फिर आपके पास आपको भाषण देने नहीं आ रहा, मैं आपको कुछ देने आ रहा हूँ। मैं देने वाला कौन हूँ? गुरु महाराज ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैं देने आ रहा हूँ। गुजरात में लखपत साहब गुरुद्वारा साहब होता है, उसकी सेवा करते हैं, हर साल में गुरु महाराज का दिन मनाते हैं। वो आज दिखावा नहीं करते, वो आंखें खोलो, समझो। कल को फर्ज करो सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो जाए, क्या हम शोर नहीं मचाएंगे? क्या फिर कहेंगे कांग्रेसी शोर, बीजेपी वाले कहेंगे कांग्रेसी शोर मचाते हैं। अभी मैं कहीं बाहर गया,
मेरे लिए बुलेट प्रूफ गाड़ी का अरेंज नहीं हुआ। हर जगह पे जैमर बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलती है। प्रियंका गांधी आई, मैं कहा गाड़ी दो, कहने प्रियंका गांधी की पहल आपकी पहल नहीं है, बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे। तो क्या मैं झगड़ूँ? मैं कहा ठीक है, बिल्कुल प्रियंका गांधी जी को जरूरी है, उनको दो, मैं आम गाड़ी में मरता मर जाता, कोई दिक्कत नहीं। पर मैंने गुस्सा तो नहीं किया, मैंने शोर तो नहीं। बीजेपी की सरकार मुझे कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, आपको गाड़ी अवेलेबल अभी नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही गाड़ी, वो प्रियंका गांधी के पास जाएगी। बताइए, ये 15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है? कहीं आपके साथ सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होता तो दूसरे के साथ इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में कमी है। हम बयान देना जानते हैं, कुछ भी बोल दो, अरे सुरक्षा का मैटर बहुत बड़ा है। बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, आज खुला चैलेंज करता हूं, सुरक्षा के मुद्दे पे बहस कर ले। बेन सिंह चले गए, इंदिरा गांधी चलेगी, राजीव गांधी चला गया। सर, इस बात का जिक्र आपने भी किया कि जिस जगह पर कल पीएम नरेंद्र मोदी को रोका गया, जिस तरीके से वहां पे प्रदर्शनकारी आ गए, वो पाकिस्तान बॉर्डर से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बावजूद भी लगातार पंजाब सरकार इन बातों को डिनाई कर रही है, मना कर रही है। दूसरी तरफ बीएसएफ को जिस तरीके से अभी गृह मंत्रालय की तरफ से वहां पे रखा गया था कि अब बीएसएफ के जवान जो है वो बॉर्डर पर ज्यादा तैनाती की जाएगी, उसको लेकर भी सवाल उठाया था कि पंजाब की पुलिस ही काफी है। एक बात हूँ, पंजाब बर्बाद क्यों हुआ? 84 के दंगे क्यों हुए? इंदिरा गांधी शहीद क्यों हुई? पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम क्यों हुआ? हिंदू सिख 9 मास का रिश्ता, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम क्यों हुआ? गंदी राजनीति, वोट बैंक पॉलिटिक्स। हम सदा पंजाब में राज करेंगे। भिंडरा वाले को लाके अकाली दल को खत्म करके सदा राज किया। इंदिरा गांधी भी चली गई, आज नरेंद्र मोदी निशाने पे है। हम भी बम खा लिए, पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी चला गया, सरदार बेन सिंह चीफ मिनिस्टर चला गया और दफ्तर के अंदर उड़ा दिया गया। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कहते पंजाब में तो नरेंद्र मोदी को खतरा ही कोई नहीं, आओ बहस कर लो भाई। अरे आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं भाई, आप चीफ मिनिस्टर हैं, अब आप मंत्री नहीं हैं, आम आदमी नहीं है, आप मुंह से क्या बोल रहे हैं? आप सोचो, आप समझो, आप दूर की डुंगाई पे जाओ। जिस तरीके से मैं जाता हूं, मैं फिर कहता हूं बार बार, अगर गलती से नरेंद्र मोदी के जवान गोली चला देते तो पूरे दुनिया में आग लग देती। अगर उन्होंने गोली नहीं चलाई, निकाल के काफिले से समझदारी से वापस चले गए, तो आप कहते डर के भाग गया, आप कहते जी नरेंद्र मोदी को खतरा कोई नहीं था। आप एफिडेविट लिख के दे दो कि नरेंद्र मोदी को खतरा नहीं था। हम नरेंद्र मोदी जी को कहते आप क्षमा मांग लो, लिख के दे दो। ये क्या तमाशा हो रहा है? सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स हो रही। अगर बीजेपी के वो प्रेसिडेंट रहे हैं या बीजेपी के वो प्राइम मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान है, बीजेपी की पार्टी है, तो पार्टी क्यों ना सवाल उठाए? अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की सुरक्षा में कमी आती है, क्या कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल नहीं उठाएगा? मैं भी सवाल उठाऊंगा। क्या पार्लियामेंट के अंदर जब एसपीजी हटी, क्या सबने शोर नहीं मचाया? तो हर पार्टी को उसका लीडर जो है, अगर उसके साथ गलत होता है उसको सवालने का हक है। आप कहते आप सवाल उठा लो और बीजेपी सवाल ना उठाए, वाह? बीजेपी सवाल उठाए तो तमाशबीनी नहीं, बीजेपी सवाल उठाए पतंगड़ बना रहे। मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा, ऐसे फिर बीजेपी भी कहेगी कि आप क्यों मुद्दा उठा रहे हैं। सवाल सुरक्षा के मुद्दे को सुरक्षा तक रखो। और इस चीज़ को, मेरे इस प्रोग्राम को देखते हुए पंजाब के सिख भाई, हिंदुस्तान के सिख भाई, हिंदुस्तान दुनिया में बैठे हुए हर व्यक्ति को ये सोचना होगा। 2 शब्द कह रहा हूँ, 84 के दंगों को याद करते हुए, अगर पंजाब में गलतियों से, इन नालायकों की गलतियों से अगर नरेंद्र मोदी का नुकसान हो जाता, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का, बीजेपी का नहीं, तो दुनिया में बैठे हुए मेरे सिख भाइयों, आपका आगे इनकी गलतियों से कितना नुकसान हुआ, कितना नुकसान हो जाता। और मेरे कांग्रेस भाइयों, पुराने मेरे दोस्तों, आंखें खोलो, दिमाग खोलो। ये लोग आपको मरवाने में लगे हुए हैं। गंदी राजनीति करते करते पंजाब तबाह कर डाला। अब अगर नरेंद्र मोदी का गंदी राजनीति करते करते नुकसान हो जाता, कांग्रेसी के घर घर में आग लग जाती और हमारा सिख समाज बेकसूर, जिनको इंसाफ नहीं दिलवा पाए, इनकी राजनीति हो जाती। ये वहाँ सत्ता बना लेते। हमने नरेंद्र मोदी को मार दिया, हमने नरेंद्र मोदी को रोक दिया, पूरी किसानों की वोट अब हमें पड़ेगी क्योंकि हमने काम ही नरेंद्र मोदी का खत्म कर दिया। पर मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखना, आपका नुकसान हो जाता। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा अपने सिख समाज के, अपने भाइयों बहनों को, पंजाब से जो बाहर हैं, ये पन्नू का, खालिस्तानी का, ये पंजाब के जो रोज जो आग लगाते हैं खालिस्तान की, इनका विरोध करना शुरू कर दो। कभी भी ये मत कहना हाँ देखो जी हमारे सिख समाज में ने तो नरेंद्र मोदी को रोक दिया, हमारे सिख समाज ने तो दिल्ली के अंदर लाल किला के अंदर तिरंगे झंडे के निशान, कभी मत कहना।
हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये लोगों को पता नहीं है। आप अपनी आंखें खोलो, आप अपने दिमाग खोल के रखो, नहीं तो ये लोग अपनी कुर्सी, सत्ता और छोटी सोच की खातर हमारा नुकसान पहले की तरह करा देंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मुझे क्षमा करना, जो मेरा ज़िंदगी का अनुभव मैं बता रहा हूँ। 84 के दंगों में मैं भी मरते मरते बचा हूँ। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, हरमंदर साहब का नुकसान हुआ, ब्लू स्टार ऑपरेशन का इनकी गलतियों से हुआ। इन्होंने हथियार अंदर जाने दिए। क्यों हथियार अंदर गए? कहाँ थी उस वक्त पुलिस? उस वक्त सुरक्षा कहाँ थी? पवित्र स्थान तपो जपो का इनकी गलतियों से चला गया। सिर्फ एक चीज़, वोट और सत्ता और कुर्सी, सदा कुर्सी सत्ता पंजाब में, यही पंजाब में था। नरेंद्र मोदी जी को वापस भेज दिया, किसान साथ चल पड़े। नरेंद्र मोदी जी दुनिया से चले जाते तो पूरा किसान वोट हमें पड़ जाता। यही था। ये मुद्दे हैं, इसको हर व्यक्ति को सोचना हुआ। भगवान की कसम खा के कहता हूँ, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी का अनुभव है, मैं बम्बों से बचा हूँ। इंदिरा जी चले गए, राजीव जी चले गए, बेन सिंह चले गए और नरेंद्र मोदी बच गए। उन्होंने ये कह दिया, धन्यवाद कह देना चन्नी जी को, मैं बच के आया और मैं उन्हीं की तरह 14 बार हमलों से बचा हुआ, अपनी ज़िंदगी का दर्दों से पीड़ा शरीर को, मैं 84 के दंगे भी देखे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, इन पॉलिटिशियनों से बच जाओ। इनके पास सिर्फ वोट सत्ता के अलावा कुछ नहीं है। ये लोगों की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। गलत है तो खुल के गलत कहने की कोशिश करें। और आज सिख समाज के जिम्मेदार लोगों को सामने बाहर आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो हमारे लिए खतरा ही खतरा ये बना के हमेशा रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।